सबसे पहले बात गहलोत सरकार की सौगातों की, तो सीएम अशोक गहलोत ने आज भीलवाड़ा, चूरू, राजसमंद और उदयपुर जिलों को सौगात देते हुए 178 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री बीडी कल्ला, शांति धारीवाल, रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, शाले मोहम्मद भी मौजूद रहे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सीएमआर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंत्री प्रमोद जैन भाया, उदयलाल आंजना, भंवर सिंह भाटी भी जुड़े। आपको बता दें, 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3,387 लाख करोड़ के 52 कार्यों का लोकार्पण किया गया है, जबकि 124 करोड़ के कुल 126 कार्यों का शिलान्यास किया गया। इसके तहत राजसमंद में 8.67 करोड़ के 4 कार्यों का लोकार्पण और 76.75 करोड़ के 9 कार्यों का शिलान्यास किया गया। वहीं सहाड़ा में 18.24 करोड़ के 31 कार्यों का लोकार्पण और 45.31 करोड़ के 13 कार्यों का शिलान्यास किया गया। तो उदयपुर में 3.50 करोड़ के 8 कार्यों का लोकार्पण, 25 लाख के 1 काम का शिलान्यास किया गया। वहीं सुजानगढ़ में 3.86 करोड़ के 9 कार्यों का लोकार्पण और 1.75 करोड़ के 3 कार्यों का शिलान्यास किया गया। हाईवेज आ गए और बाद में स्टेट हाईवेज बनने लग गए, मेगा हाईवेज बनने लग गए। तो एक राजस्थान आज मुकाबले में खड़ा है गुजरात के भी, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि काफी जगह तो हम उससे आगे निकल गए। तो काम कभी रुके नहीं है, चाहे संकट कितने बड़ा आया हो। बचपन में देखा हूँ कि जोधपुर में क्या बीतती थी, कहने मतलब उस योजना को भी इनके वक्त में पूरा हुआ। तो काम में तो देखो कमी हमारे लोगों ने रखी नहीं। और तो और जब कैबिनेट में थे, रोक लगी हुई थी, तब भी बागेरी का नाका जो राजसमंद में डैम बना है, जिसके कारण से राजसमंद भी और नाथद्वारा भी सबको वो भी बहुत तरस रहे थे। तो एक सोच जो होती है वो काम आती है गवर्नमेंट में और गवर्नेंस करने के अंदर। ये चुनाव में डेमोक्रेसी है, इसमें तो हर पार्टी चाहती है कि हम कैसे टाइम पे काम करके पब्लिक का दिल जीतते हैं। इसमें कोई बुरा नहीं है कार्य हमने अगर किया है कि लोगों ने कहा कि साहब अभी चुनाव है, उसके पहले हम नहीं कर रहे हैं, तो मैं करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले सैंक्शन है। तो तुम्हें आज हम सैंक्शन करके कर रहे हो तब तो लगता भाई तो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। जो पहले से हमारी योजना सैंक्शन है, अभी कुछ सरकार निकाली भी है जो पहले की क्या कहते हैं जो मांगे आई हुई थी। इस प्रकार हमारी ड्यूटी बनती है कि हम काम करें, पब्लिक को इम्प्रेस भी करें। स्टैंड अलग तरह का होता है, वो साउथ अफ्रीका वाला आ गया, पहले यूके वाला आया था, और एक दो मेरे ख्याल से कंट्री का वो भी आ गया। कुछ 100-150 केस आ चुके हैं और बढ़ते मालूम नहीं पड़ता। पहले एक केस था जयपुर में आया था मार्च के अंदर, देखते देखते पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग ग्रसित हो गए, 1.5 लाख लोग मर गए। तो हमें भी अभी भी हम बार बार पब्लिक कहते हैं आप प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें। ज्यादा लापरवाही करी तो पता नहीं कल तकलीफ भी आ सकती है। पर 2 साथी चले गए, 4 साथी, उनको हम लोग अभी भी याद करते हैं। वास्तव में 4 का समय जाने का नहीं था, एज के हिसाब से भी ज्यादा दुख होता है। और कोरोना में चले गए और ज्यादा दुख होता है। पूरी कोशिश करी यहाँ पे भी, मैदानता में भी कोई, मैं खुद संपर्क में रहा लगातार सबके डॉक्टरों के, मैदानता में भी और यहाँ पे जहाँ भी उदयपुर में हो चाहे वो जयपुर में हो, तो दुर्भाग्य बच नहीं पाए। इस बात का दुख हम सबको है। आज अवसर आ गया है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में राजस्थान में जो रिफॉर्म है वो रिफॉर्म को इनिशिएट करने की आवश्यकता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे, हम आज कल्पना कर रहे हैं कि आज एक गांव में पटवारी की क्या आवश्यकता है। क्या एक जमाना था जब लैंड कितनी अवेलेबल थी, जमीन का कंप्यूटराइजेशन होता जा रहा है। हमने 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद नए सिरे से लोगों की जो अपेक्षा है उनको पूरा करने के लिए हमें जो हमारा रिफॉर्म है उसको करने की आवश्यकता है। अब एक्सक्लूसिव सर्विसेज की आवश्यकता नहीं है। एक गांव में आदमी जो 12th पास है वो पटवारी का काम भी कर रहा है, वो एक क्लर्क का काम भी कर रहा है, स्कूल में बच्चों को रिटेंशन करने का काम भी करना है। और हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। इस यंग पॉपुलेशन को बढ़ने के बाद हमें नए सिरे से पंचायत की सर्विस के बारे में सोचने की आवश्यकता है। इन कार्यों के लिए कम 15 करोड़ 38 लाख रुपया खर्च हुआ और कार्य की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 1 माह के अंदर अंदर ये कार्य प्रारंभ भी हो जाएगा। मैं आज इसी के साथ साथ मैं ये भी घोषणा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी का आदेश के अनुसार नगर पालिका गंगापुर की राशि करीब 4 करोड़ रुपया लगेगी, जो बच्चों को
और युवाओं को खेलने के लिए वो खेल का मैदान जिससे बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो गंगापुर के निवासियों की खास मांग थी ऑडिटोरियम के बनाने की, उसके लिए भी 8 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया है। इस महामारी से लड़ाई जारी थी, लेकिन जिस ढंग से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में कोविड का प्रबंधन किया गया, प्रदेश की जनता को बचाया गया और जिस ढंग से पूरे प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, पूरे कंट्री में हमारे प्रबंधन की तारीफ हुई। जिस प्रदेश में मार्च के महीने में जब कोरोना आया, एक भी जांच करने की सुविधा नहीं थी, आज राजस्थान में 70,000 टेस्ट, वो भी आरटीपीसीआर टेस्ट पर डे करने की हमारी क्षमता हो गई है। वेंटिलेटर का प्रोक्योरमेंट हो, चाहे आईसीयू बेड की बात हो, चाहे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात हो, चाहे सामान्य बेड की बात हो, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स की बात हो, लिक्विड ऑक्सीजन की बात हो, राजस्थान ने जिस ढंग से ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल भी शानदार रहा, 40-40 हजार के इंजेक्शन गरीब आदमी को निशुल्क उपलब्ध कराए गए। पहला 1 साल था वो हमारा गत वर्ष जो सरकार पिछली थी उसमें जो वित्तीय व्यवस्थाएं थी उसको ठीक करने में लगा, फिर भी विकास के कार्यों को रुकने नहीं दिया। और दूसरे साल में हमारे कोरोना आ गया, लेकिन आज जब हम देखते हैं पूरे राजस्थान में विकास में भी किसी तरीके की कमी नहीं आने दी और कोरोना का जो बेस्ट मैनेजमेंट हुआ, इससे हमारी प्रदेश में नहीं बल्कि देश और दुनिया में हमारी लोकप्रियता भी बढ़ी। और वास्तव में लोग ये चर्चा करते हैं, कल हम मंगलूर गए थे तो वहां के लोगों ने ये कहा कि पूरे देश में ये संदेश है कि आपकी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, तमाम लोगों ने मिलकर के जो कोरोना की जंग लड़ी और उसमें जो पूरे देश में संदेश गया वो हमारे सबको संबल प्रदान करने वाला है, हम सबको और ज्यादा ऊर्जा देने वाला है। प्रकार से जो हमारा विभाग तमाम जो शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उसमें विभिन्न जो कार्य कराए हैं, चाहे वहां की कंप्यूटर लैब की बात हो, चाहे भवन बनाने की बात हो, छात्राओं के टॉयलेट्स बनाने की बात हो, ताकि हर तरह का एक अच्छा विद्यालय बने, उसके लिए तमाम काम किए। चाहे जाजोदिया हो, बेउसरिया हो, भराड़िया हो, इन तमाम विद्यालयों के अंदर हमने 123 लाख के सुजानगढ़ के अंदर काम कराए। और आने वाले टाइम में भी जो हमारा सुजानगढ़ कस्बा है उसमें जो इलाके, उन इलाकों में किस प्रकार से हम अच्छा विकास का काम करें, उसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे, काम करेंगे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। रूप से अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा भी बड़ी संख्या में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य करवाए गए हैं, जिसमें सुजानगढ़ कस्बे की राजकीय जाजोदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में 76,54,000 के कार्य करवाए गए। उसमें 3 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 3 विज्ञान लैब, 1 पुस्तकालय, 1 कंप्यूटर कक्ष और 2 शौचालयों का निर्माण करवाया गया। इसी प्रकार से बेउसरिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ में भी 18 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त कक्षा कक्ष और शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने एक सजगता रखते हुए और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी एक तरफ सरकार गिराने की साजिश, दूसरी तरफ कोरोना की वैश्विक महामारी, तीसरी तरफ केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जो वित्तीय सहायता दी जानी थी उस रुकावट के बावजूद भी आपने एक ऐसे राजा के रूप में काम किया है और कर रहे हैं कि जो राजा कभी सोता नहीं है लेकिन जनता उसकी आराम से नींद लेती है। मैं इस मौके पर साथ ही जो ये क्षेत्रों का लोकार्पण किया गया, लगभग 134 करोड़ रुपए के कार्यक्रमों का शिलान्यास और जो लोकार्पण किया गया है, मैं इस क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूं और इनको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में वो निश्चित रूप से ये ऐसे मौके पर, जबकि हमारे 4 विधायक इस दुनिया में नहीं है,
उनको मैं अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए विश्वास दिलाना चाहूंगा उस क्षेत्र की जनता को कि हमारे मुख्यमंत्री जी अभी तक आपके एक एमएलए के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से विधानसभा में पूरक प्रश्न के मार्फत अन्य क्षेत्र के एमएलए भी अपना प्रश्न उठाते हैं, अपनी समस्याएं उठाते हैं, वैसे ही जब ये चर्चा नाथद्वारा के विकास की करता हूं तो माननीय सीपी जोशी साहब रेल मंगला के साथ साथ राजसमंद की बात भी करते हैं, खमडौर की बात भी करते हैं, भीम की भी बात करते हैं, राजसमंद की भी करते हैं, और अब हमारे पूरे जिले के जितने भी कोई विकास के काम है उनके लिए बराबर चर्चा करते रहते हैं। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ज्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब सुन रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए ये इतनी बात कह रहा हूँ कि यह मेरे यहाँ 2-2,500 आदमी सामने बैठे हुए हैं और तनसुख की बोरासरी के दानदाता भी यहाँ विराजमान है, जिन्होंने हॉस्पिटल के लिए 4 करोड़ रुपए और पिताजी के नाम पर फेरूलाल जी बोरा के नाम से स्कूल बना करके दिया है, जिसका हम पूर्व में सीपी जोशी साहब और हम निर्माण कार्य भी देख के गए थे और एक स्कूल भी बनाया पिताजी के नाम पर। तो निसंदेह इस क्षेत्र में डीएमएफटी का धन भी काफी है और दानदाता भी बड़े बड़े बैठे हुए हैं। और सभी साथी और पूर्व विधायक बंसीलाल गहलोत साहब और मेरे सामने उपस्थित केलवा के करीब 2-2,500 प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, युवा साथियों और विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा से रेल मंगरा से जुड़े हुए करीब 1200-1500 प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं को उदयलाल आजमीना का राम राम। आज इस समारोह के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम चित्तौड़ जिले राजसमंद जिले में जो कुछ कर पाए हैं उसका विवरण रख रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है, यूं तो मुख्यमंत्री जी हमें हर मामले में इंगित करते रहते हैं और समय समय पर काम नहीं करे तो डांट भी पिलाते रहते हैं, लेकिन यह हमारे सबसे ज्यादा विकास के काम को गति मिलने का कारण डॉक्टर सीपी जोशी साहब भी हैं। और चलिए